अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का चौथा थ्योरम करेंगे, थ्योरम 12.1.4। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो डायग्राम में हमारे पास दो आर्म्स हैं जिनके दरमियान एक एंगल है यहाँ पे। तो इस स्टेटमेंट में हमें ये बताया जा रहा है कि जब हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और उस बाइसेक्टर पर हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इन दोनों आर्म्स तक का इक्वल होना चाहिए, कंग्रुएंट होना चाहिए। अब इसके जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सिर्फ स्टेटमेंट को समझने के लिए थी। इसकी एक्चुअल डायग्राम को अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप है दैट ड्रॉ टू आर्म्स ओ ए एंड ओ बी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो आर्म्स बनानी है, दो रेस बनानी है। तो पहली रे हम ड्रॉ कर लेंगे और उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ओ का। इसी तरह से हम एरो हेड वाली साइड पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को मार्क कर देंगे एज पॉइंट बी। अब इसके साथ साथ हम एक नई रे ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट ओ से ही स्टार्ट होगी और इस रे के एरो हेड के पास जो हम पॉइंट लेंगे उसको हम मार्क कर देंगे एज पॉइंट ए। अब दूसरे स्टेप में हम एंगल को ड्रॉ करेंगे। दोनों रेस के दरमियान जरूर कोई ना कोई एंगल होगा तो उसको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। एंगल को मार्क करने के बाद हमारे पास अगला काम है दैट ड्रॉ ओ एम बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब एंगल तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, इस एंगल का हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल के बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम एक नई रे ड्रॉ करेंगे जो कि इस एंगल को सेंटर से बाइसेक्ट करेगी। इस रे को हम पॉइंट ओ से ही स्टार्ट करेंगे और इसके एरो हेड के पास हम एक नया पॉइंट लेंगे, पॉइंट एम। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पास एंगल का बाइसेक्टर है तो जब भी किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो उस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो एंगल के दोनों पार्ट्स को इक्वल रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल के दोनों पार्ट्स पर छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है दैट ड्रॉ पी आर लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द रे ओ ए। अब हमें ओ ए जो हमारे पास आर्म है इसका हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके सेंटर पॉइंट से हम एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल के बाइसेक्टर को जाके टच करेगी। और क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की लाइन सेगमेंट पर हम 90 डिग्रीज के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर शेप भी ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम परपेंडिकुलर के दोनों एंड पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। एक पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट आर और दूसरा पॉइंट है हमारे पास पॉइंट पी। बिल्कुल इसी तरह से हम ओ बी रे का भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ओ बी रे के सेंटर से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट पी को जाके टच करेगी और इस लाइन सेगमेंट के साथ भी हम स्क्वायर शेप बना देंगे 90 डिग्रीज के एंगल के लिए। और इसके साथ साथ एक पॉइंट तो इसका मार्क है एज पॉइंट पी, तो दूसरे पॉइंट का हम नाम दे देंगे एज पॉइंट क्यू। ये डायग्राम पिछली डायग्राम से थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि पिछले थ्योरम्स में हमने लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर डिस्कस किया है, लेकिन अब इस थ्योरम में और इससे आगे वाले थ्योरम्स में हम एंगल के बाइसेक्टर को डिस्कस करेंगे। डायग्राम के बाद है हमारे पास गिवन सेक्शन। तो गिवन सेक्शन में हमें बताया गया है दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो डायग्राम में हमारे पास ये जो दो रेस हैं ओ ए और ओ बी, इन दोनों के दरमियान डेफिनेटली कोई एंगल भी होगा तो और उस एंगल का हमने बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया है। अब बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमने जो नई रे ड्रॉ की थी ओ एम, और एंगल के बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के बाद हमने दोनों एंगल के पार्ट्स पर लाइंस भी ड्रॉ की हैं। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन सेक्शन में दी गई है। इसके अलावा हमें गिवन है दैट अ पॉइंट पी इज ऑन रे ओ एम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो रे है ओ एम, इस रे पर हमें एक पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट पी का। तो यही दो चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पर, एक तो हमें पॉइंट गिवन है और दूसरा हमें एंगल का बाइसेक्टर गिवन है। गिवन सेक्शन के बाद है हमारे पास टू प्रूव सेक्शन, और इस थ्योरम में हमें प्रूव ये करना है दैट द पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम रे ओ ए एंड रे ओ बी। तो इसको आप डायग्राम से समझें कि जो हमें पॉइंट पी दिया गया है ओ एम रे पर, हमने प्रूव ये करना है कि इसका डिस्टेंस जो है वो दोनों रेस से वो बराबर है। और डायग्राम में हमने पी को जब दोनों आर्म से ज्वाइन किया है तो हमने उन दोनों एंड पॉइंट्स को नाम दिया है यहाँ पर आर एंड क्यू का। तो हमारे पास यहाँ पर ये दो नई लाइन सेगमेंट्स हैं पी आर एंड पी क्यू। तो हम इस थ्योरम में यही प्रूव करेंगे कि पी आर लाइन सेगमेंट कंग्रुएंट है पी क्यू लाइन सेगमेंट के। इसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का पार्ट जिसमें हमने दो काम किए थे। सबसे पहला काम तो हमने ये किया है दैट ड्रॉ पी आर लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द रे ओ ए। तो ओ ए रे का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है डायग्राम में पी आर। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो दूसरा काम किया है वो भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और वो परपेंडिकुलर है ओ बी रे का। तो सेकंड स्टेप में हम लिख देंगे दैट पी क्यू लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू दी ओ बी रे। आई होप कि आपको यहाँ तक जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे।
इसके बाद है हमारे पास प्रूफ सेक्शन, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट इन ट्रायंगल POQ कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल POR। तो डायग्राम में हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हमें दी गई हैं, ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR। तो ये डायग्राम हमने वही यूज़ की है, सिर्फ डायग्राम में जो आगे एरो हेड्स लगे हुए थे इनको रिमूव कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद अगली स्टेटमेंट लिखेंगे दैट लाइन सेगमेंट OP इज़ कंग्रूमेंट टू लाइन सेगमेंट OP, और इसकी रीज़न है हमारे पास कॉमन। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास ये जो PO या OP वाली लाइन सेगमेंट है ये कॉमन है, तो सबसे पहली चीज़ हम ये लिखेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ हम ये कंपेयर करेंगे दैट एंगल PQO कंग्रूमेंट टू एंगल PRO, और इसकी रीज़न है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। और ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज का एंगल, और हमने दोनों 90 डिग्रीज के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर शेप्स ड्रॉ की थी, तो ये दोनों एंगल्स कंग्रूमेंट होंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ भी हम एक एंगल कंपेयर करेंगे, एंगल POQ इज कंग्रूमेंट टू एंगल POR, और इसकी रीज़न है गिवन। तो इस चीज़ को हम गिवन में पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास एंगल था उसका हमें बाइसेक्टर दिया गया है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और उन दोनों इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले POQ एंगल पर एक लाइन ड्रॉ की थी, और इसी तरह हमने एंगल POR पर भी लाइन ड्रॉ की थी, और इन लाइंस का मतलब ये था कि ये दोनों एंगल्स कंग्रूमेंट होंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम तीन चीज़ों को यहाँ पर ऑलरेडी कंग्रूमेंट प्रूव कर चुके हैं। तो आगे हम स्टेटमेंट लिखेंगे दैट ट्रायंगल POQ इज कंग्रूमेंट टू ट्रायंगल POR, और इस स्टेटमेंट के हम रीज़न लिखेंगे दैट अ साइड एंड टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रूमेंट टू द साइड एंड टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रूमेंट प्रूव कर चुके हैं, तो अगली स्टेटमेंट हम लिख देंगे हैंस PQ लाइन सेगमेंट इज कंग्रूमेंट टू PR लाइन सेगमेंट, और इस स्टेटमेंट की रीज़न है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रूएंट ट्रायंगल्स। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं PQ एंड PR ये दोनों कंग्रूएंट हैं। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रूएंट प्रूव कर दिया है। तो जब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रूएंट होंगी तो उनकी सारी साइड्स भी कंग्रूएंट होंगी, इसी वजह से हमारे पास PQ एंड PR लाइन सेगमेंट भी कंग्रूएंट हो जाएगी। इस थ्योरम का प्रूफ बस इतना सा ही था, इसमें हमने ट्रायंगल्स को ही कंपेयर करना था। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। Thank you so much for watching, and until next time, Allah Hafiz.